प्रयागराज माघ मेले का तीसरा प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या आज है और लाखों श्रद्धालु आज त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। माघ मेला प्रशासन ने पूरी तैयारियां की है। गंगा यमुना के तट पर कुल 12 स्नान घाट बनाए गए हैं। घाटों पर जल में डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है और गोताखोर को घाटों पर तैनात किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने, जहां प्रयागराज से माघ मेले का तीसरा प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या को लेकर लाखों श्रद्धालु माघ मेले प्रशासन की तैयारियों में जुटा हुआ है और गंगा यमुना के तट पर कुल 12 स्नान घाट बनाए गए हैं। घाटों पर जल में डीप वाटर बैरिकेडिंग भी की गई है और प्रशिक्षित गोताखोर को घाटों पर तैनात किया गया है। तो माघ मेला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। इसको लेकर गंगा यमुना के तट पर कुल 12 स्नान घाट भी बनाए गए हैं। प्रशिक्षित गोताखोर को घाटों पर लगाया गया है। तो माघ मेले का तीसरा प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या को लेकर लाखों श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो माघ मेला प्रशासन ने तैयारियां पूरी की है, चाक चौबंद किए गए हैं। प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां माघ मेले का तीसरा प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या आज है और लाखों श्रद्धालु आज त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संजय खान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संजय, माघ मेले का तीसरा प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या आज है, जिसको लेकर लाखों श्रद्धालु आज त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं आस्था की। क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही हैं? देखिए शिखा जी, आपको बता दें जिस तरीके से 300 का राजा तीर्थराज प्रयागराज कहा जाने वाला संगम की रेती पर माघ मेले का आयोजन चल रहा है और माघ मेले के आयोजन में मौनी अमावस्या का प्रमुख तीसरा महास्नान पर्व है और जहां पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम क्षेत्र पहुंच रहे हैं। आपको बता दें बीते रात से ही मौनी अमावस्या के आज स्नान पर्व से पहले श्रद्धालु संगम क्षेत्र पहुंचे, जहां पर आज तस्वीरों के माध्यम से मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी तरीके से श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है और श्रद्धालु जहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाकर श्रद्धालु वापस भी जा रहे हैं। जिस तरीके से शिखा जी, अगर हिंदू धर्म की मान्यताओं की बात करें तो आज मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान करना बड़ा ही महत्व माना जाता है। वही हिंदू धर्म की क्या भी मान्यताएं है शिखा जी कि इस संगम की रेती पर गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती में देवी देवता भी वास करते हैं और यहाँ पर आज स्नान के दिन मौनी अमावस्या के स्नान के दिन भी अमृत रस देवी देवता बरसाते हैं, जो कि श्रद्धालु उस अमृत रस को रसपान ग्रहण करने के लिए श्रद्धालु गंगा क्षेत्र में आगमन कर रहे हैं और जहाँ पर श्रद्धालु गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर हम प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जिस तरीके से मौनी अमावस्या का यह महास्नान पर्व है तो लगातार प्रयागराज जिलाधिकारी नवनीत चाल और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा और मेला डीआईजी राजीव नारायण मिश्र खुद लगातार अपने पुलिस फोर्स के साथ भ्रमणशील है और यहाँ पर जो भी संगम घाट पे गंगा स्नान घाट बनाए गए हैं वहां पर एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, गोताखोर और जहां तक कि 112 डायल 100 को भी पुलिस को लगाया गया है, किसी भी तरीके से सुविधा का सामना न करना पड़े। जिस तरीके से गंगा स्नान घाटों पर महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, उसी पूरे मेला क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई अस्थायी थाने और चौकियों का भी निर्माण किया गया है। ड्रोन कैमरे से भी पुलिस प्रशासन निगरानी की जा रही है और जहां पर सिविल ड्रेस में पुलिस घूम रही है, लगातार एसटीएफ की टीम भी घूम रही है। हर एक तरीके से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद है और हर एक
मेला क्षेत्र को लगातार श्रद्धालुओं की सुगम व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। अगर हम यहाँ अब तक श्रद्धालुओं की स्नान घाट की संख्या की बात करें तो यहाँ पर जिलाधिकारी प्रयागराज का कहना है कि अब तक श्रद्धालु लगभग 20 लाख की संख्या से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और लगभग बीते शाम तक यहाँ पर लगभग 1 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। बिल्कुल संजय, तो देखिए प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां की गई हैं, चाक चौबंद किए गए हैं और इसके साथ ही गंगा यमुना के तट पर भी कुल 12 स्नान घाटें बनाई गई हैं। इसके अलावा क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए? देखिए शिखा जी, जिस तरीके से गंगा घाट पर 12 स्नान घाट बनाए गए हैं और लगातार जो भी भीड़ इकट्ठा हो रही है, जहां पर रेलवे स्टेशन से बस अड्डे हर एक तरीके से किसी भी तरीके से असुविधा का सामना श्रद्धालुओं को न करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर इस संगम क्षेत्र तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयागराज में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। और क्या माघ मेला जो है 2025 महाकुंभ का एक रिहर्सल चल रहा है, क्योंकि सरकार में जिस तरीके से 2025 का महाकुंभ होगा, एक ऐतिहासिक होगा, उसका रिहर्सल चल रहा है। यहाँ इस माघ मेले में कल्पवासी भी 1 महीने का कल्पवास करते हैं। सभी संख्या में यहाँ पर जो बाबा है, जो भी महापुरुष शंकराचार्य यहाँ पे अपना पंडाल लगाए हुए हैं और स्नान घाट पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की अधिक व्यवस्था की गई है। वस्त्र बदलने के लिए महिलाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर बॉडीवार्म कैमरे का भी व्यवस्था किया गया। जो भी पुलिसकर्मी स्नान घाटों पर मौजूद है या किसी भी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में चूक न हो, हर एक तरीके से संभव मदद की जा रही है। अब पूरी व्यवस्था के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को डाइवर्जन किया गया है कि श्रद्धालुओं को ज्यादातर पैदल न चलना पड़े और आसानी से स्नान घाट पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाकर वो अपने घरों के लिए जाए। बिल्कुल संजय, और घाटों पर जल में डीप वाटर बैरिगेटिंग भी की गई है और साथ ही प्रशिक्षित गोताखोरों को घाटों पर लगाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो उनकी सुरक्षा के मद्देनजर। जिस तरीके से स्नान घाट पर एनडीआरएफ टीम स्पेशल गोताखोर 112 घायल हैंड है, हर एक तरीके से नाविक जो है वो भी मौजूद है। स्नान घाटों पर बैरिकेड किया गया है, लगातार पुलिसकर्मी वहां भी मौजूद है, जब पुलिस भी मौजूद है। किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं के लिए दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए हर एक तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मेला का इंतजाम किया गया है, क्योंकि इस मेले में करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं और यहाँ गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती में आस्था की डुबकी लगाते हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या का ये मुख्य स्नान पर्व है और इस महास्नान पर्व पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब बना है। अब गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल संजय, और चाहेंगे कि एक बार आप श्रद्धालुओं से बात कीजिए और ये जानिए कि किस तरीके से वो आज के इस पर्व को मना रहे हैं और प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हमारे साथ ये एक मौजूद है श्रद्धालु। आप आस्था की डुबकी लगाए गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती में, किस तरीके से आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत सरकार की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आने जाने में किसी तरीके से कोई व्यवस्था, स्नान घाटों पर किस तरीके से व्यवस्था दिख रही है आपको? हुए हैं पुलिसकर्मी लगे हैं। कहाँ से आप आए हैं? प्रतापगढ़ से आए हैं। आपको कैसा मौनी अमावस्या है, क्या मान्यताएं हैं आपकी? मतलब आज के दिन मौनी अमावस्या है, क्या मानते हैं? गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती में आपने आस्था की डुबकी लगाई, काम करके आदमी जो है वो कामना करते हैं, जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। जिस तरीके से शिखा जी आप देख रहे हैं, श्रद्धालुओं का यही कहना है कि और श्रावणी मां गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती में आस्था की डुबकी लगाने के लिए मौनी अमावस्या के दिन आस्था की डुबकी लगाने के बाद मुक्त कामना करते हैं अपने घर की परिवार की सुख शांति के लिए इच्छाएं यहाँ पे मनोकामना कर रहे हैं मां गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती में। जिस तरीके से लगातार इनका यही कहना है कि जो भी सरकार में जो भी माघ मेले का आयोजन होता है या महाकुंभ जो 2025 होगा, तो इसकी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बिल्कुल संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रयागराज माघ मेले का तीसरा प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या आज है और लाखों श्रद्धालु आज त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और माघ मेला प्रशासन ने भी इसको लेकर पूरी तैयारियां की है, चाक चौबंद किए हैं।